क्या कभी एक अफवाह, एक झूठ, एक इल्जाम पूरी रियासत को हिला सकता है? क्या कभी चंद बेज़बान जुमले ईमान वालों के दिलों में जलजला बर्पा कर सकते हैं? माह शाबान, मदीना मुनव्वरा, खामोश गलियां, लेकिन फिजा में एक अजीब बेचैनी। ये तलवारों की जंग नहीं थी, ये तीरों नेज़ों की लड़ाई नहीं थी, ये दिलों की जंग थी, ज़बानों की आजमाइश थी और ईमान की कसौटी थी। ये है वाक़या इफ्क, वो वाक़या जिसने मदीना को हिला दिया। इस्लामी तारीख में कुछ वाक़यात ऐसे हैं जो सिर्फ माजी नहीं होते बल्कि हर दौर के इंसान के लिए आईना होते हैं। वाक़या इफ्क भी ऐसा ही एक वाक़या है। ये वाक़या हमें बताता है कि झूठ कैसे फैलता है, अफवाह कैसे ईमान को आजमाती है और अल्लाह ताला किस तरह अपने महबूब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके घराने की हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या माह शाबान में पेश आया, एक ऐसा महीना जो तैयारी का महीना है। लेकिन इसी महीने में एक ऐसी आजमाइश आई जिसने मदीना की फिजा बदल दी। ये वाक़या सिर्फ हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ात तक महदूद नहीं, ये पूरी उम्मत के लिए सबक है। आज हम इस वाक़े को मुकम्मल तारीख़ी तसलसल के साथ समझेंगे, बग़ैर अफसाना, बग़ैर मुबालगा, सिर्फ हकीकत। ये 6 हिजरी का ज़माना है, ग़ज़वा बनी मुस्तलिक़। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुहिम से वापस आ रहे हैं। लश्कर मदीना की तरफ बढ़ रहा है। हज़रत आयशा इस सफ़र में रसूल अल्लाह के साथ हैं। इस दौर का दस्तूर पर्दा, हौदज, ऊँट, एक पड़ाव, रात की खामोशी। हज़रत आयशा ज़रूरत के लिए काफ़िले से कुछ फासले पर जाती हैं। वापसी पर एहसास होता है हार गुम हो गया है। वो हार जो मामूली जेवर था लेकिन तकदीर का दरवाज़ा बनने वाला था। वो हार तलाश करने में वक्त लग जाता है। इधर काफिला रवाना हो जाता है, ये समझकर कि हजरत आयशा हौदज में मौजूद है, क्योंकि उस वक्त खवातीन का वजन कम होता था। कोई शक नहीं करता, कोई आवाज नहीं देता। काफिला चल पड़ता है और हजरत आयशा पीछे रह जाती है। रात खत्म होती है, सुबह की रोशनी फैलती है। हजरत आयशा वापस आती हैं। काफिला जा चुका है। खामोश मैदान, रेत, हवा और तन्हाई। वो वहीं बैठ जाती हैं, ये सोचकर कि जब काफिला उनकी गैर मौजूदगी महसूस करेगा तो वापस आएगा। थकन, नींद और इंतज़ार। इसी दौरान सफ़वान बिन मुअत्तल रज़ी अल्लाह अन्हु वहाँ से गुज़रते हैं। वो पीछे रह जाने वाली चीज़ों की निगरानी पर मामूर थे। नज़र पड़ती है, हज़रत आयशा को देखते हैं, फ़ौरन पहचान लेते हैं। ज़बान से सिर्फ एक जुमला निकलता है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कोई बात नहीं, कोई सवाल नहीं। ऊँट बिठाते हैं, हज़रत आयशा सवार होती हैं और वो पैदल चलते हैं। पाकीज़गी, खामोशी और तक़वी। लेकिन ये मंजर मुनाफिकीन के लिए जहर बन जाता है। अब्दुल्ला बिन उबई, निफाक का सरदार, वो मौका ढूंढ रहा था। ये मंजर उसके लिए हथियार बन गया। एक जुमला, एक जहर आलूद इशारा और अफवाह का आगाज। बात फैलती है चुपके चुपके, कानों से कानों तक। मदीना की गलियों में कुछ कमजोर दिल मुसलमान भी इस आजमाइश में फिसल जाते हैं। बगैर तहकीक, बगैर सबूत बात आगे बढ़ाते हैं। हजरत आयशा को इस सब की खबर नहीं, वो बीमार हो जाती हैं और रसूल अल्लाह भी इस खामोश तूफान से बेखबर है। लेकिन फजा बदल चुकी है, वही रुक गई है और नबी तगार शदीद करब में है। दिन गुजरते हैं, रातें तवील हो जाती हैं। हजरत आयशा को बिलाखिर खबर मिलती है, एक जुमला और दिल टूट जाता है। वो रोती हैं, माँ बाप के घर चली जाती हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशवरा करते हैं। हजरत अली, हजरत उसामा, हर एक अपनी राय देता है। लेकिन फैसला आसमान से आना है। ये इंसानों का मामला नहीं, ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर खड़े होते हैं और उम्मत से सवाल करते हैं, कौन है जो मेरे घर वालों के बारे में मुझे अजियत दे रहा है? मदीना की मस्जिद में खामोशी छा जाती है और फिर वो लम्हा आता है जिसका इंतजार था, वही नाजिल होती है। सूरत नूर आयात उतरती हैं। अल्लाह खुद गवाही देता है,
حضرت عائشہ کی پاکدامنی کی گواہی دی جاتی ہے، الزام جھوٹا قرار دیا جاتا ہے اور اس افواہ کو آفق کہا جاتا ہے۔ اور منافقین کو بے نقاب کیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سجدے میں گر جاتی ہیں۔ یہ صرف ایک فرد کی برات نہیں، یہ حق کی فتح ہے۔ واقعہ افک ہمیں سکھاتا ہے، بات پھیلانے سے پہلے سوچو، سننے سے پہلے تحقیق کرو اور زبان کو قابو میں رکھو۔ آج کے سوشل میڈیا کا دور ہو یا کل کی گلیاں، افواہ کا زہر ایک جیسا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں زبان کی حفاظت کی توفیق دے اور ہمیں اس واقعے سے سبق لینے والا بنائے۔ یہی ہے ماہ شعبان کی وہ جنگ جو تلواروں سے نہیں بلکہ ایمان سے لڑی گئی۔